हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का पहला यूनिट। जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता किसे कहते हैं। सामान्यता का यहाँ पे क्या मतलब है। तो संविधान जो है वो सभी को समान मानता है। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो सभी के लिए सामान्य नियम सामान्य कानून बनाया है, चाहे वो देश का पुरुष हो या स्त्री हो या किसी भी जाति धर्म शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, लेकिन सभी कानून के नजर में क्या है, सामान्य है। इन सामान्यताओं को अगर हम देखें तो सामान्यता के कितने प्रकार कितने हैं। तो किस किस क्षेत्र में सामान्यताएं की बात कही गई है। तो हमारे देश की जो संविधान है वो कैसे है, भारतीय लोकतंत्र में सभी को समानता दी गई है। हमारे संविधान में सभी को, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, सामाजिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समानताएं दी गई है। सभी के लिए सामान्य नियम कानून बनाए गए हैं। तो एक एक करके हम इन चीजों को देखते हैं कि सामान्यता किस किस स्तर पे क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राजनीतिक सामान्यता किसे कहते हैं। तो राजनीतिक सामान्यता का सामान्य अर्थ होता है कि जो हमारे देश की कानून है, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है, सामान्य है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति को सामान्य माना गया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हर व्यक्ति देश के, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो से लेके घरेलू काम करने वाले महिला हो या किसी भी तबके का आदमी हो, सभी को सामान्य कानून, सभी के लिए समान एक बराबर कानून बनाई गई है। सभी को उस कानून को मानना है। सभी के लिए सामान्य कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये क्या है, ये हमारे देश की राजनीतिक सामान्यताएं कही गई है कि किसी में कानूनी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सबको एक ही कानून सबके लिए बनाया गया है और सबको वही कानून को पालन करना है। उसके बाद देखिए, ये राजनीतिक हमारी सामान्यताएं अगर देखें तो वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार मतलब हो जाता है कि जो भी वयस्क मताधिकार होते हैं, जो भी 18 वर्ष से अधिक के जो भी व्यक्ति हैं, उनको अपना वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। वे अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपना वोट डाल के अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो ये सभी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को ये अधिकार बराबर दिया गया है। सभी के लिए सामान्य कानून बनाए गए हैं। अगला हम देखते हैं, ये सभी हमारे राजनीतिक सामान्यताएं का सामान्यता में आती है। सरकार की जो भी नीतियां होती है या कार्यक्रम का समर्थन करने का और विरोध करने की सामान्यताएं दी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो सरकार की नीतियों का समर्थन भी कर सकता है। अगर ऐसी कोई कार्यक्रम हो या ऐसी कोई नीतियां बनाई गई हो जो जनता के हित में ना हो, तो लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं। चाहे वो हड़ताल करके करे या धरना करके। धरना करने की सभी को आजादी दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के लिए, अपनी अधिकार के लिए हड़ताल कर सकता है, धरने पर बैठ सकता है, अपना मांग पूरा करवाने के लिए। जो भी कानूनी उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसका भी वो लोग विरोध कर सकते हैं। चाहे ये ऐसी कानून नहीं बनाई गई है कि जिसमें जनता के ऊपर कोई भी बर्डन दिया गया है, उसको जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। चाहे वो सरकार की नीतियों का पालन करे या अगर उनके विरोध में हो, उनके विरुद्ध बनाई गई हो, जिससे किसी भी जनता को कोई हानि पहुंचने वाली हो, तो वो जनता उस नीतियों का विरोध भी कर सकता है। इसकी आजादी हमारे संविधान में दी गई है। तो ये हमारी राजनीतिक सामान्यताएं की बात कही गई है। अगला हम देखते हैं सामाजिक सामान्यता किसे कहते हैं। सामाजिक सामान्यता का अर्थ होता है सामाजिक स्तर पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी वंश या जन्म स्थान से जुड़ा हो। उनको उनके उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। समाज में सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगहों पे इन सामान्यताओं का खनन हुआ है।
तो उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लोग अपनी आ, आ, इन सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए अपना कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो सरकार, हमारे संविधान में ऐसी कानून नहीं बनाई गई है जो सबके लिए अलग अलग हो। संविधान के अंतर्गत जो भी कानून पास किया गया है, जो भी कानून बनाए गए हैं, वो जनता के हित और जनता के जन कल्याण के लिए बनाई गई है। तो ये हमारे सामाजिक समानता की बात कही गई है। अगला अगर हम देखें तो आर्थिक समानताएं क्या कहती है, तो आर्थिक समानताएं किस स्तर पे दी गई है कि सभी को रोजगार का समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को रोजगार की सामान्यताएं दी जाएगी। समान पद के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं दिया गया है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जिसमें एक ही पद के लिए उसका वेतन अलग अलग हो। समान वेतन, समान पद के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर तबके के लोग हों, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, सभी को समान व्यवस्था, समान अवसर दिया जाएगा। आर्थिक स्तर पे ये समानताएं हमारे देश की कानून व्यवस्था में बनाई गई है। धार्मिक समानताएं की बात करें तो सभी धर्मों को समान संरक्षण व महत्व दिया जाएगा। किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो चाहे कोई भी धर्म अपनाता हो, उसके साथ उनके धर्म का, उनके संस्कृति का सामान्य सामान्यता के नजर से देखा जाएगा। सांस्कृतिक समानता की बात करें तो समाज में विशेष व देश के सभी को समानता की भावना से प्रेरित करना। इसमें क्या है कि अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, सभी के लिए सामान्य कानून बनाई गई है, सभी को समानता दी गई है। एक लोकतंत्र व सामान्यता किसे कहते हैं, तो भारत कैसी देश है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को समानता की भावना, सामान्यता दी गई है। समानता की भावना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल होता है वो क्या है, सामान्यता होता है। सभी लोगों को सामान्य मानना, सामान्य हक देना। समान हक देना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हो, उसको सभी को सामान्यता की नजर से देखा जाएगा। रोजा पार्क एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिन्होंने 1955 के उपरांत असमानता के विरुद्ध एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। रोजा पार्क कौन है, एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो 1955 में एक आंदोलन चलाई थी जिसमें नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ जो भी असमानताएं थी उसके विरुद्ध एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाई थी। जिसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अमेरिका में 1964 में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने, उसके बाद एक अधिनियम पारित किया गया था 1964 में, नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि नस्ल या धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी भेदभावों का निषेध कर दिया गया था। अब सभी को समानता का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उससे पहले क्या था, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय मूल के आधार पे काफी भेदभाव किया जाता था। लेकिन इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, एक कानून बनाई गई, नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसमें इन भेदभावों को का निषेध किया गया था। और
संविधान व सामान्यताएं की बात करें तो संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अवसर की समानता का मतलब है कि सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए, हर आदमी को सामान्य कानून और उनको सामान्य समानता का प्रावधान किया गया है। संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। देश के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जनता के लिए कुछ मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। उसकी बात संविधान के भाग 3 में कहा गया है। संविधान में मुख्यतः कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमारे देश के संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हैं। जो सबसे पहला है वो हमारा है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 में इसके बारे में दिया गया है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 में दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और लास्ट हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 32 आपका आर्टिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब एक एक करके इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें किसके बारे में कहा गया है, किसमें क्या क्या हमारी अधिकार निहित हैं। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है कि कानून के समक्ष, विधि या कानून के समक्ष सभी को सामान्यता, देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष सामान्य मान्यता दी गई है। कानून के नजर में कोई भी अलग नहीं है, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। ये हमारा आर्टिकल 14 में कहा गया है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया है कि राज्य, धर्म या मूल जाति, लिंग, वर्ग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के लोग हो या किसी भी लिंग के हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद जो 16 है वो अवसर की समानताएं की बात कही है कि राज्य के द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में के अनुसार क्या कहा गया है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भी छुआछूत हमें देखने को मिलता था, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, जो जाति के अंतर के आधार पर जो लोग छुआछूत को मानते थे, उसको इस अनुच्छेद के अंदर खत्म किया गया है। अनुच्छेद जो 32 है वो क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आपका अनुच्छेद है। संविधान ने जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया है वो है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। बाकी के जो भी 5 हमारे अधिकार हैं, बाकी के जो भी हमारे अधिकार है, जैसे सामान्यता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इन किसी भी अधिकार में अगर हमें प्राप्त ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इन सभी अधिकारों का जहाँ पे हनन होता होगा वहां पे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार का प्रावधान किया गया है। हम यहाँ जाके संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्षेत्र, किसी भी अधिकार में हमें कमी मिलेगी तो हम यहाँ संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने इस अधिकार को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कही है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आपका संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आपके संविधान की आत्मा है, क्योंकि यही ऐसा एक अधिकार है जो बाकी के आपके अधिकार में किसी भी तरह का भेदभाव किया जाएगा या उसमें असमानताएं देखने को मिलेगी, तो उसके खिलाफ आप संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति कहाँ न्यायपालिका में जाके इसके लिए संरक्षण प्राप्त कर सकता है। आपका आर्टिकल 32 में अनुच्छेद जो 44 है उसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे नागरिक संहिता की का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता का सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई है, उसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद जो 34 है, अनुच्छेद 34 ये क्या है, आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। 34 में 324 अनुच्छेद 324 में आपका मताधिकार का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। इसका प्रावधान आपका 324 आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो भी 18 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग हैं वे सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी मूल के हो, उनको मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उन सभी को के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। सभी लोग जो भी 18 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं वे सभी अपना वोट डाल सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। तो ये सभी हमारा क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। इसमें आपके अनुच्छेद सारे पूछे जाते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्टिकल आपका 324 जो हमारा वयस्क मताधिकार की बात करती है, अनुच्छेद 14 सामान्य नागरिक संहिता की बात करती है। अगला आपका आ जाता है 32। ये सब आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे अनुच्छेद, उसको मैच करने में आ जाता है। जो आपका अनुच्छेद 32 है वो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, वहां पे उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 16 आपका अवसर की समानता की बात कहती है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 15 जिसमें राज्य, धर्म, लिंग किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को सामान्य माना जाएगा। अनुच्छेद 14 आपके कानून के समक्ष सभी को समानता के अधिकार दिलाती है, के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, सामान्य है। ये आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोकतंत्र में समानता किसे कहते हैं, ये सभी हम लोग जान लिए हैं। ये सब हमारे संविधान की सामान्यता की बात कही गई है कि हमारे जो संविधान है, जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की, वे सभी के लिए क्या है, बराबर है। उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके लिए समान कानून बनाई गई है। तो ये हमारा पहला यूनिट था। अब जो हमारा दूसरा यूनिट है वो है स्वास्थ्य में सरकार का स्वास्थ्य के प्रति भूमिकाएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।